जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो एक राज्य है मणिपुर की, जहां हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। आप लोग को बता दूं कि पिछले 21-22 महीनों में मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, उसकी म्यांमार से सीमा भी लगती है, वहाँ पे दो जनजाति कुकी और मैती संघर्ष चल रहा है और लगभग 250 से 300 लोग की यहाँ मृत्यु हो चुकी है पिछले 1-2 साल में इस संघर्ष के कारण। इस मतलब कि जो जनजातियों के बीच संघर्ष हो रहा है उसके कारण। और कल ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लगाने की मंजूरी मिली है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जहाँ पे अब सेना के द्वारा, असम राइफल्स के द्वारा वहाँ पे अर्धसैनिक जो बल है वहाँ पे मोर्चा संभालेंगे और मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, जो आपातकाल होता है उसके लिए क्या प्रावधान है और एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ जा सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, मणिपुर में याद रखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है मणिपुर में। ठीक है, और लोग बात करना है कि आपात उपपत्ति के जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इसके बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 18, ठीक है, याद रखेंगे जो 22 भाग है संविधान के, तो वहां भाग 18 में आपात उपबंध के प्रावधान दिए गए हैं। ये आपको प्रश्न बन सकता है। कहां से कहां तक इसके अंदर अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 352 से 360 तक के अनुच्छेद आपात उपबंध के बारे में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो ये आपात उपबंध वो 3 प्रकार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, या नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, इसका काफी कम, या कहें 3 ही बार अभी तक उपयोग हुआ है। 3 बार इसका उपयोग हुआ है जब से भारत का संविधान बना या भारत को आजादी मिली है। कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? अगर युद्ध होता है, भारत का किसी देश से युद्ध होता है, कोई देश या कोई बाहर से भारत के ऊपर आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, शस्त्र के साथ कोई विद्रोह करता है कोई, तो वहां पर हम लोग राष्ट्रीय आपात का उपयोग करते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। संविधान की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा सारी चीजें, है ना। इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, बहुत सारे प्रावधान है इसके अंतर्गत। हमको डिस्कस करना है इसको, राज्य का आपातकाल। ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, यह संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संवैधानिक आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 356 में प्रावधान है। अनुच्छेद 356 जो है वो यह कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य में आपातकाल। ठीक है, और एक तीसरा आपातकाल है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये और ये मेरे जो पुराने वीडियो है वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, हालांकि इसके बारे में भी मैंने पहले बता चुका है, लेकिन करंट अफेयर या वर्तमान की दृष्टि में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य आपातकाल में 2 अनुच्छेद उससे संबंधित है, एक अनुच्छेद 356 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और एक 365। ठीक है, तो 356 में क्या है? अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से राज्यपाल अगर रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को, है ना, जो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को इस प्रकार को कुछ रिपोर्ट करते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे? 356 के तहत उस राज्य में राज्यपाल, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा भी अगर उनको ऐसा मिलता है राष्ट्रपति को कि राज्य में संवैधानिक उपबंधों के तहत सरकार नहीं चल रही है, काम नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अपना राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं अनुच्छेद 365, ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 365 इसका जस्ट उल्टा है। अगर केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की बात करें, या यहाँ पे राष्ट्रपति को मैं अगर बात करूं, केंद्र सरकार कुछ संवैधानिक आदेश राज्य सरकार को देती है काम करने के लिए, और राज्य सरकार उस आदेश का पालन नहीं कर पाती है, या उस प्रकार सरकार जो आदेश दिया गया है उस प्रकार का आदेश राज्य नहीं मान पाता है, उन आदेशों को लागू करने में विफल हो जाता है, तो भी जो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि उससे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति यह समझेगा कि जो संवैधानिक निर्देश दिए गए थे राज्य को लागू करने के लिए वो राज्य लागू नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, जो निर्देश है वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या हो रहा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र कैसा होता है? किसी भी राज्य में जो सरकार होती है वो बहुमत की सरकार होती है, और बहुमत की सरकार मतलब वहां पे जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास विधायकों की संख्या आधे से अधिक होती है। अब
जो मुख्यमंत्री है उसी ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहां पे क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है और वहां पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति की तरफ अधिसूचना जारी कर दी गई है, वहां पर इस प्रकार लगाया गया है। तो अब इसका अनुमोदन वगैरह कैसे होता है, इसमें क्या प्रमुख बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। 2 माह के भीतर सामान्य बहुमत से संसद से इसको स्वीकृति मिलना चाहिए। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है, तो 2 माह के भीतर है ना, सामान्य बहुमत से मतलब मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से संसद से इसको पास कराना पड़ेगा। अगर पास नहीं होता है वहां पे राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर 2 माह के भीतर लोकसभा विघटित हो जाती है, मान लीजिए अभी तो नहीं, लेकिन लोकसभा का विघटित हो गई या इसको पारित करने से पहले वहां से लोकसभा विघटित हो गई, तो उस समय राज्यसभा इसको अनुमोदित कर देगी और जब नई लोकसभा बैठेगी तो उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर उसको इस प्रस्ताव को, राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अनुमोदित करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार संसद ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है कि हाँ राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया है, तो वो 6 माह तक वैध रहेगा और 6 माह के बाद उसको बढ़ाया जा सकेगा। अधिकतम 3 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम कितने साल तक, 3 साल तक। हालांकि इससे अधिक भी जम्मू कश्मीर में लागू रहा है, उसके लिए संविधान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अधिकतम 3 साल तक बढ़ा करके हम लोग किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि 1 वर्ष के बाद, ठीक है, अगर 1 वर्ष हो जाता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुए, उसको पर बढ़ाने के लिए 2 चीजें और ध्यान देनी पड़ेंगी कि अगर उसके बाद जब और बढ़ाना है तो 2 चीज ध्यान देनी पड़ेंगी। किसी राज्य में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उसको आप आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीड करें, और साथ में उस राज्य में चुनाव आयोग भी यह कहे कि चुनाव करवाने की वहां पे जो सम परिस्थितियां हैं वो नहीं है, मतलब वहां पे चुनाव नहीं कराया जा सकता है, नई सरकार गठन नहीं किया जा सकता है, तो ही आप उसको आगे बढ़ाइए, इसको राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक बात और है, ये जो अनुच्छेद था इसका इतना ज्यादा मिसयूज होता था राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के द्वारा, इतना ज्यादा मिसयूज होता था, तो बाद में क्या कर देगा, इसको न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वह देख सकता है कि राष्ट्रपति जो है इस राज्य की सरकार को भंग करके जबरदस्ती या दुर्भावना के तहत तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया है, तो इसकी एक न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 356 जो था राष्ट्रपति शासन था, उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, सारी चीजें आप लोग ध्यान देंगे, खासकर ये 2 माह के भीतर और सामान्य बहुमत से 30 दिन के अंदर अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, जो पुराना नई लोकसभा बैठेगी तो 30 दिन के अंदर इसको अनुमोदित करेगी, अधिकतम 3 साल तक वैध रहता है और इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो आप लोग मणिपुर के बारे में और आप लोग को जानना है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।